हाय, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करते हैं और उनमें से एक बहुत यूजफुल रेशियो है पीई रेशियो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी कंपनी को पीई रेशियो के बेसिस पर एनालाइज करते समय हमें उस इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के पीई रेशियो को जरूर कंसिडर करना चाहिए। यानी पीई रेशियो के साथ साथ उस इंडस्ट्री का पीई रेशियो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पीई रेशियो उनकी इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम है। इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इसलिए हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ज्यादा हो, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो और लास्ट 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा हो। जिस कंपनी के पीई रेशियो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री के पीई रेशियो में हम सबसे ज्यादा डिफरेंस देखते हैं उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहली कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स यानी कि पीएफआईज और फिनिश डोजेजेस की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 17.78 है और इसका इंडस्ट्री का पीई रेशियो 19.84 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 45 इंडियन फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.37% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.98% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 18.99% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 11.63% डाउन गया है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 24.01% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी भी एपीआईज और फिनिश फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 21.82 है और इसकी इंडस्ट्री का पीई रेशियो 25.4 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 49 इंडियन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.73% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.27% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 34.77% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 57.67% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 17.77% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है एबिट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 54.02 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 61.8 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 7 फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.45% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.03% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 10.51% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 11.24% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 31.13% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फोर्थ कंपनी है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और अफोर्डेबल कॉस्ट पार क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का पीई रेशियो 27.88 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 36.22 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 44 हेल्थ केयर कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.1% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.75% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 15.47% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 5.73% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 9.43% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 17.85 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 27.62 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 64 फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलिन कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28.23% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.16% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11.24% के रेट से कंपाउंड हुई है।
पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 25.99% डाउन गया है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 4.96% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है। इन सभी कंपनीज के नाम और वो कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए